नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों के बारे में। ठीक है, तो कृषि से संबंधित अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बेसिकली कृषि से संबंध में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश की कृषि को। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 जोन में। जोन बोला जाता है क्वेश्चन में आपका, मतलब जो प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें आपको यही बोला जाएगा उत्तर प्रदेश की कृषि को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। तो जोन को हिंदी में अंचल बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की कृषि जोन को बेसिकली सॉरी बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, तो कृषि को 9 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चर्चा आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें, पहला जो क्षेत्र है या पहला जो जोन है वो हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, और तराई क्षेत्र की जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु, ये जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या होता है उपोष्ण, क्या शुष्क, क्या आर्द्र शुष्क, क्या समशीतोष्ण वगैरह सारा। फिलहाल जो चल रहा है उसको आप वैसे ही चलने दीजिए। तो पहले जोन का नाम हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। दूसरा जोन है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यानी कि तराई क्षेत्र में आ जाता है गंगा यमुना का जो क्षेत्र रहता है ना, गंगा और यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र रहता है। अगर आपके पास सामने उत्तर प्रदेश का मैप है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो कि मैदान है, यानी कि यमुना वाला जो रीजन रहेगा, वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। वहीं बात करें मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बारे में तो ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि आगरा या मथुरा वाला जो क्षेत्र रहता है वो। ठीक है, और उसके बाद में दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र हो जाता है। ये चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो कि इटावा वाला एरिया पड़ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं मध्य मैदानी क्षेत्र। ये आप मान सकते हैं कानपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र रहता है, वो कानपुर से लेकर लखनऊ तक का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका दक्षिण वाला जो क्षेत्र हो जाता है, वो हो जाता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, मतलब जिसमें झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट वगैरह ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद में आ जाता है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी कि उत्तरी पूर्वी, यानी कि जो जाता है आपका गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, उस तरफ वाला जो क्षेत्र है। फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपका बलिया है, या कह सकते हैं कि बलिया के अलावा और भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, गोरखपुर वगैरह वाले जो क्षेत्र है, अयोध्या वगैरह वाले, उनका। और फिर आ जाता है विंध्य क्षेत्र, जो कि आपका कह सकते हैं विंध्यांचल वाला जो एरिया है, जो कि कह सकते हैं इसको सोनभद्र वगैरह वाला एरिया जो रहता है। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका विंध्य क्षेत्र में, सोनभद्र है, या कह सकते हैं कि सोनभद्र के अलावा आपका मान लेते हैं जो अन्य, मतलब सोनभद्र के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है, भदोई वगैरह। ठीक है, तो ये टोटल 9 जोन हो गए, जिनको कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के जो 9 जोन है उनमें उत्तर प्रदेश की कृषि को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके इनके जलवायु के बारे में। तो हालांकि जलवायु इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, पर फिर भी इस वीडियो में आपको सिर्फ वही बताने में वाला हूँ। तराई क्षेत्र की जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु है, तथा इसकी जो मिट्टी है वो दोमट तथा मटियार दोमट है, यानी कि दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी तराई क्षेत्र में। और यहाँ पे औसत वर्षा जो होती है वो लगभग 1015 मिलीमीटर की वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तापमान। ठीक है, तो अधिकतम तापमान जो तराई क्षेत्र का जाता है वो 41 डिग्री तक जाता है, और यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान जाता है, यानी सर्दी होती है उस समय, लगभग ये 1.5 डिग्री तक इसका न्यूनतम तापमान जा सकता है। पश्चिमी मैदानी भारत की अगर बात करें तो इसकी जलवायु इसकी भी उपोष्ण है। यहाँ की मिट्टी भी दोमट है तथा इसकी मिट्टी बलुई भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे औसत वर्षा लगभग 751 मिलीमीटर होती है, और यहाँ पे अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जाता है, न्यूनतम तापमान लगभग 1.5 डिग्री तक रहता है। ठीक है, आगे चलते तो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसकी जलवायु इसकी भी उपोष्ण है। यहाँ पे भी मिट्टी दोमट मिलेगी, मटियार दोमट मिलेगी तथा बलुई दोमट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश होती है लगभग 1022.2 मिलीमीटर तक होती है। अधिकतम तापमान यहाँ पे गर्मियों में 45 डिग्री तक चला जाता है, और न्यूनतम तापमान यहाँ का 4.5 डिग्री तक ही रहता है। वहीं दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र रहता ही है, सिंपल सा नाम से ही आपको विदित हो रहा है, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी, या कह सकते हैं मृदा, ये मृदा यहाँ पे जलोढ़ मृदा होगी, अरावली मृदा होगी, दोमट मृदा होगी, बलुई होगी तथा बलुई दोमट मृदा यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, ये जब मैं आपको मृदा पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरीके की जो मृदाएं होती हैं उनका क्या काम होता है, कैसी होती है, वो सारा मैं जब मैं मृदा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारी इस सीरीज की जो कह सकते हैं कि आपने लिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिस्ट एक्सेस कर लीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका मतलब इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो औसतन वर्षा वो सबसे कम होती है, लगभग 663.3 मिलीमीटर वर्षा होती है, और अधिकतम जो यहाँ पे जो तापमान जाता है वो 44 डिग्री तक जाता है, और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 4 डिग्री तक रहता है। वहीं अगर मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो मौसम रहेगा वो समशीतोष्ण रहने वाला है। चिकनी दोमट दोमट बलुई दोमट सी सारी मृदाएं यहाँ पे मिलती है। अधिकतम वर्षा यहाँ पे या तापमान यहाँ पे 43 डिग्री तक होता है, और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 4 डिग्री तक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो लगभग 848.2 मिलीमीटर वर्षा मध्य मैदान क्षेत्र में होती है। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र तथा विंध्याचल क्षेत्र, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मौसम रहता है वो अर्ध शुष्क रहता है, और यहाँ पे सर्दी का सॉरी मृदा, अगर कांवर मृदा, रॉकर मृदा, पड़वा वगैरह ये सारी मृदाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। चूंकि ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो लगभग 876.1 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। और बात करी जाए अगर गर्मी, तो यहाँ पे भरमार गर्मी होती है, जो कि 40 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है, और सर्दियों में लगभग 5 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे भी समशीतोष्ण मौसम रहेगा। दोमट मटियार, दोमट दियारा भाट, बलुई मृदा वगैरह यहाँ पे आपको पाई जाएगी। और बारिश की बात करें तो लगभग 1218 मिलीमीटर की यहाँ पे बारिश रहती है। 40 डिग्री तक गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है, और 6 डिग्री तक सर्दियों में टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहीं पूर्वी मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो समशीतोष्ण कह सकते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट रहेगा, और सिल्की दोमट, मटियार दोमट, बलुई दोमट वगैरह मृदा यहाँ पे पाई जाएगी। 1016 मिलीमीटर की बारिश होगी, और 42 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में रहेगा, और सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर आपका 5 डिग्री तक रहता है। अब बात कर लेते हैं विंध्य क्षेत्र की, क्यों? क्योंकि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, तो चूंकि यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंध्य क्षेत्र यहाँ की जो जलवायु समशीतोष्ण रहेगी, मटियार दोमट, बलुई दोमट यहाँ की मृदा रहेगी, ठीक है। 1134 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, जो कि शायद बारिश भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही पाई जाती है, ठीक है। सॉरी, बारिश तो लगभग आपकी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग 1218 मिलीमीटर की बारिश, ठीक है। और गर्मी सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाएगी, यानी विंध्य क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा है। और यहाँ की जो सर्दी है वो लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ डिग्री तक लगभग निम्नतम तापमान यहाँ का रहता है। और अगर सबसे अधिक सर्दी की बात की जाए तो वो तराई क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा सर्दी रहती है, तराई तथा पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहाँ पे लगभग 1.5 डिग्री तक सर्दी के समय पे मौसम पहुंच जाता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित जोन जो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित मैंने आपको बताया थे टोटल कितने जोन है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित टोटल 9 जोन है, जो मैंने आपको नीचे करवा रखे हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, जय श्री राम।